हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज 5th में। दोस्तों, इस चैप्टर के लास्ट के पार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे वो भक्ति मूवमेंट जो न्यूनतम है, न्यूनतम मैं गलत बोला, नवीनतम बोलना चाहिए। नवीनतम मीन्स बिल्कुल नए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज पूरी तरीके से नहीं देखी है तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, पूरी की पूरी अपलोड है। वो तो हम 2023 और 24 के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, अच्छी तरीके से बना रहे हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड बना रहे हैं, इसलिए आपको जरूरत है देखने की। चलिए, ये न्यूनतम क्यों कह रहा हूँ, सॉरी नवीनतम में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तरी भारत के अंदर ना जब नए धर्म की शुरुआत हो रही थी तो हमने पौराणिक, वैदिक, जैनिज्म, बुद्धिज्म और उसके बाद तांत्रिक ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया था। और उसके बाद हमने समझा था सूफिज्म के बारे में। सूफिज्म के बारे में हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें भारत के अंदर हुई। बहुत तड़ा जंजाल था। वीडियो की लेक्चर सीरीज 4 में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जब धर्म बन भी चुके थे ना, तो भी उसमें भक्ति मूवमेंट का एक नया ट्रेडिशन और एक नया ट्रेंड आया और उसमें एक भक्ति के काल को एक अलग वेरिएशन में देखने की कोशिश करी गई। जैसे हम मीराबाई के थ्रू समझेंगे, बाबा गुरु नानक साहब के थ्रू समझेंगे और कबीर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कबीर, जिसकी ना तो डेट ऑफ बर्थ का कंफर्म है और ना ही डेट ऑफ डेथ का कंफर्म है। कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बस इतना बताया गया कि जो कबीर दास की वाणी है उसको 3 चीजों में संग्रहण करा गया है। एक है, अब 3 चीजें आप देख सकते हो। नंबर 1 है आपका क्या, कबीर बीजक, जिसको जो भी चीजें कबीर बीजक में लिखी गई हैं उसको उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं वाराणसी और उत्तर प्रदेश की चीजों के अंदर या उत्तर प्रदेश में इसको संग्रहण करके रखा हुआ है। दूसरा कबीर ग्रंथावली, जिसको राजस्थान के अंदर रखा गया हुआ, और कुछ पद हैं जो आदि ग्रंथ साहिब में रखे गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो गुरु नानक के द्वारा कही गई चीजें थी। और सोचिए, वो टाइम पीरियड था जब धर्म का एवोल्यूशन काफी पहले हो चुका था, अच्छी तरीके से हो चुका था, लेकिन फिर भी कबीर की वाणी एक भक्ति मूवमेंट की तरफ इशारा करती है, लेकिन अलग तरीके से। कैसे इशारा करती है? अगर आप कबीर की मृत्यु के बाद देखें तो कई बोलियां, कई भाषाएं उनके बारे में दिखाई गई है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति की तरफ वो फोकस करते थे। वो कभी भक्ति मूवमेंट के अंदर सीधी बातें नहीं करते थे, वो उल्टा बासी बातें करते थे। ऐसी बातें जिसमें वो हिंदुओं को भी और मुस्लिम्स को भी दोनों को टारगेट करने की कोशिश करते थे। निर्गुण भक्ति के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी बेसिक बातें इनके बारे में बताई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया कि उल्टाबासी इनकी कहने वाली सीधी सीधी बातों को भी उल्टा तरीके से बताना, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को और मुस्लिम को दोनों को टारगेट करा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो पेपर के अंदर आती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कबीर ने इस्लाम संहिता अंतिम वास्तविकता का वर्णन का प्रयास करा। कबीर ट्राई टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी इंक्लूडिंग द इस्लाम। उसने हमेशा, कबीर जी ने, उसने नहीं बोलना चाहिए मुझे, कबीर जी ने हमेशा अल्टीमेट रियलिटी पे फोकस करा। चाहे लोगों ने उन्हें इस्लामिक जगत का माना या लोगों ने मुस्लिम जगत का या लोगों ने हिंदू जगत का माना, उन्होंने हमेशा रियलिटी के ऊपर फोकस करा कि सच क्या है, सच के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। जैसे आजकल के जो गुरु लोग होते हैं वो सच के ऊपर ही फोकस करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम अल्टीमेट रियलिटी वाज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। उनके हिसाब से वास्तविक सत्य यही है कि भगवान, अल्लाह, पीर, मोहम्मद, ईश्वर सब एक हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, he also used certain Vedic term such as ब्राह्मण and अंतम। उन्होंने हमेशा कुछ ऐसे वैदिक शब्दों का इस्तेमाल करा जिसमें ब्राह्मण और आत्मन शब्द का इस्तेमाल जो है वो हुआ है। Some poems attacked Hindu polytheism and ideals worship and other use Sufi concept of zikar and ishq to express the Hindu practice of नाम सिमरन। कुछ इन्होंने हर चीज पे फोकस करा। हिंदुओं को जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया। उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम जगत के लोग, हिंदू जगत के लोग खड़ी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, मुस्लिम जगत के लोग लेटी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। इवन उन्होंने इस्लामिक जगत के साथ साथ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को और साथ में हिंदू क्या कहते हैं सिखिज्म को नाम सिमरन के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे कि भगवान का कंटिन्यू नाम लेने से ऐसा नहीं है कि वो सामने प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने बताने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे कबीर के बहुत सारे फॉलोअर हैं जो इन्हें आज भी फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कबीर हिंदू थे, मतलब हिंदू धर्म में क्या कहते हैं पैदा हुए थे और मुस्लिम्स में पैदा हुए थे, हिंदुओं ने उन्हें पाला था। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने, बुनकर ने उन्हें पाला था, इसलिए दोनों ही उनको इम्पोर्टेंट मानते हैं।
ही वॉज इनिशिएट इनटू द भक्ति बाय द गुरु रामानंद। रामानंद के द्वारा ही ये क्या कहते हैं प्रभावित हुए थे और इन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना था। Ramanand historians pointed that it was very different to establish Ramanand and Kabir was a contemporaries. Of course ये है ही, बहुत सारी जनरेशन के लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या रामानंद और कबीर दास का दोनों का एग्जैक्ट टाइम पीरियड था या नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ कबीर के बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक साहब की। तो बाबा गुरु नानक साहब मरने के बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब कतर, ये अभी पाकिस्तान के अंदर है क्योंकि वो इंडिया का पार्ट पहले था, इसीलिए ये उनकी दरगाह कह रहा हूँ, उनका जो गुरुद्वारा है वहाँ पर है। लेकिन शुरुआती समय में वो एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने पर्शिया में लैंग्वेज जो भाषा करी थी मतलब सीखी थी, छोटी सी एज में शादी हो चुकी थी और उस समय इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमोट हो रखा था। ये ज़्यादातर उस समय अपना समय सूफी लोगों के साथ, सूफी भक्तों के साथ स्पेंड करते थे और भारत के वाइडली बहुत हिस्सों में घूमा करते थे। बाबा गुरु नानक ने अपनी पूरी लाइफ घूमने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन्होंने निर्गुण भक्ति के ऊपर फोकस करने की शुरुआत करी। निर्गुण भक्ति वही है जैसा मैंने कहा आपको कि किसी भी इडियल्स यानी किसी भी मूर्ति की पूजा ना करना निर्गुण भक्ति कहलाती है और कबीर दास ने इसमें ही कहा था। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि जैसे हिंदू लोग और इस्लामिक लोग किसी चीज़ की बलि देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म के अंदर कि वो पूजा के टाइम पीरियड पे कर्मकांड करे, चाहे हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, जैसे कि वो क्या कहते हैं बात करते हैं या जैसे कि सेक्रीफाइस करते हैं या किसी इमेज की पूजा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने कब फील करा, जब वो कई सालों तक अपना घर बार छोड़ के इन लोगों के साथ घूमते थे और रियलाइज करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा कि अगर आपको अपने डिवाइन यानी कि अपने देवता या अपने भगवान से जुड़ना है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है। वो ना ही तो मेल है और ना ही फीमेल है, वो एब्सोल्यूट रब है बस, और रब का कोई जेंडर नहीं होता है। इन्होंने ये बताने की कोशिश करी, इसीलिए उन्होंने पंजाबी भाषा के अंदर एक शबद नाम का भजन बनाया और भजन को राग में गाया और राग में गाते 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 पूरे के पूरे भारत के अंदर इन्होंने इसको प्रमोट करने की शुरुआत करी। भाई मर्दाना साहब जो थे वो रबाब बजाया करते थे और गुरु नानक साहब जो थे वो गाना गाया करते थे और लोगों को सत्य बताया करते थे कि सच क्या है। एक्चुअली उनके मरने के बाद उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं क्या कहते हैं किसी धर्म को बनाना चाहता हूँ, बस उनके जो फॉलोवर थे ना, उनके जो फॉलोवर बने वर्शिप करने वाले, उन्हें इन्होंने संगत कहा और उसके बाद अपने अनुयायियों को यही कहा कि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए हमें कि हमें किसी का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, हमें किसी इमेज की पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान जो है निराकार है, उसको मेल या फीमेल नहीं समझना चाहिए। यही पूरा जीवन इन्होंने इस चीज़ में निकाल दिया। और बाबा गुरु नानक के मरने के बाद उन्होंने अपना जो डिसाइपल था, अपना डिसाइपल अपने मरने के बाद गुरु अंगद देव को बनाया। इसलिए आप देख सकते हैं गुरु नानक साहब जो थे 22 सितंबर 1539 में मर गए थे 70 साल की एज में। और यहाँ पे उसके बाद ये जो आपके क्या कहते हैं गुरु अंगद देव जो थे, उसके बाद क्या कहते हैं इनको यहाँ पे उनका हेड बनाया गया। तो गुरु अंगद देव भी कभी कोई धर्म को बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि गुरु नानक साहब खुद ही इस धर्म को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, बस वो लोगों को सच बताना चाहते थे कि सच क्या है। तो इसीलिए लेकिन फिर भी आफ्टर हिज दैट बहुत सारे उनके फॉलोवर जो थे अलग अलग कम्युनिटी में बढ़ गए थे और बंटने के बाद फाइनली आपको पता है कि जिस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम धर्म प्रमोट हो रहा था, उस तरीके से एक नया धर्म इवॉल्व होता है और वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा शुरू होता है। और गुरु अर्जुन देव ने जो भी चीज़ें थी पहले आदि ग्रंथ साहिब में लिखी और आदि ग्रंथ साहिब के अंदर उन्होंने अलग अलग लोगों की अच्छी अच्छी बातों को उठाया और उठाने के बाद यहाँ पे गुरु अर्जुन देव ने इसे गोल्डन अमृतसर के अंदर इसको रखा। और उसके बाद बाबा फरीद की बातें, रविदास की बातें, कबीर दास की बातें आदि ग्रंथ साहिब में गुरबानी के रूप में कंपोज करके एक वेरियस लैंग्वेज यानी कि पंजाबी में रखी। और पंजाबी में रखने के बाद यहाँ पे गुरु अर्जुन देव के बाद आते हैं तुम्हारे गुरु तेज बहादुर और उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब को बना दिया गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो फिर आपको पता ही है कि फिर पूरी बुक बन गई और ऐसे बनते बनते बहुत सारे गुरु आने लग गए और लास्ट गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने बताया कि 10वें गुरु जो थे उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद अब ये ग्रंथ ही चलेगा, कोई दूसरा हेड नहीं आएगा। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो इस चीज़ को बनाने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि इतने सारे गुरु थे इसीलिए
इन्होंने कहा कि हमारा धर्म खत्म नहीं होना चाहिए, हमारे रिचुअल्स खत्म नहीं होने चाहिए, इसके लिए हमें खालसा पंथ की स्थापना करनी पड़ेगी। और खालसा पंथ एक तरीके की खालसा की सेना है जो अपने धर्म को बचाती है। ये कहते थे कि हमें शुद्ध आर्मी की ज़रूरत है जो हमारे खुद के लोगों की प्रोटेक्शन कर सके, इसीलिए उस टाइम पीरियड में ये लोगों ने एक अलग वेरिएशन बनाया। जैसे मुस्लिम्स लोग दाढ़ी रखते हैं, बाल बड़े नहीं करते हैं, हिंदू लोग बाल बड़े कर सकते हैं, दाढ़ी बड़ी नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों ने बाल भी बड़े करे, दाढ़ी भी बड़ी करी, एक नया धर्म इवॉल्व हुआ। और इन्होंने अपने पास 5 शुद्ध सिंबल को रखने की शुरुआत करी, जैसे कि आप कह सकते हैं अनकट हेयर जो नहीं रखते ही हैं, एक खंजर, ठीक है, उसके बाद एक जोड़ी शॉर्ट रखते हैं, कंघी रखते हैं और स्टील का बैंगल रखते हैं अपने हाथों के अंदर। तो ये चीज़ की शुरुआत इन्होंने ही करी थी और ये इस तरीके से धर्म प्रमोट होता है। अब बात करते हैं मीराबाई जी के बारे में। तो मीराबाई जी के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि अच्छी खासी इनकी शादी हो गई थी। मीराबाई आप देख सकते हो 1498 के अंदर जोधपुर पाली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था और द्वारका के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, देख सकते हो ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी शादी भी हो चुकी थी, मैरिड हो चुकी थी सिसोदिया वंश के क्लैन से। जो उस समय उनकी शादी हुई थी तो शादी के बाद इन्होंने कभी भी उनको अपना राजा या अपना हस्बैंड नहीं माना और उसके बाद इन्होंने अपना घर जो है छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में, जो विष्णु के अवतार थे, उनके प्रेमी के रूप में अपना पूरा जीवन बिता दिया और उनके नाम पे अपना पूरा जीवन बिताने के बाद गाने गाए और सब कुछ क्या कहते हैं त्याग दिया। उनके उस समय पे जो ये प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे वो रैदास थे जो उनको इस भक्ति को बताते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मीराबाई जो थी ना, वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो तो एक अपर क्लास की फैमिली थी, लेकिन मीराबाई ने ये कहा कि जो कृष्ण भक्ति का फैन होना चाहता है, जो कृष्ण भक्त बनना चाहता है, उसके लिए कास्ट बैरियर कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने कास्ट बैरियर की पूरी तरीके से अवहेलना करी थी, यानी कि क्रिटिसाइज करा था। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट ऑफ हर हस्बैंड्स पैलेस, अपने जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़ने के बाद, पति के साथ छोड़ने के बाद, इन्होंने पूरी तरीके से क्या कहते हैं अपना जीवन जो था वाइट रोब और विडो की तरह जीने की शुरुआत करी और इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही रहूंगी। मीरा ने कभी भी अपने फॉलोवर को ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे फॉलोवर बनिए वगैरह वगैरह, इन्होंने बस ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कृष्ण भक्ति प्रमोट हो पूरी तरीके से। इवन इनके द्वारा गाए गए गाने आज भी क्या कहते हैं बहुत सारी जगहों में लो कास्ट गुजराती और राजस्थानी लोग जो हैं आज भी गाया करते हैं। इनके गाने आज भी क्या कहते हैं महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा गाए जाते हैं। कृष्ण भक्ति के लिए मीराबाई का जो प्रेम था वो किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी महिला के अंदर नहीं हो सकता था। जैसे अलवार और नेनार्स में कराई कलर, अमियार और अंडाल जो थे शिव और विष्णु की पूजा करते थे, ऐसे कृष्ण की पूजा करने के लिए मीराबाई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन दिस चैप्टर। आई होप दैट आपको बेसिक बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, इस चैप्टर के अंदर इतना ही। दिस इज इट इस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।